ऐसे ऐसे केले के छिलके नुमा लोग जो दो रंग सियार है, ऐसे लोगों को चिन्हित क्यों नहीं करते हैं? ऐसे ऐसे झारखंड सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जो जाति धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, ऐसे लोग तुरंत ऐसे वारंट और अरेस्टिंग होना चाहिए। कोई बेल नहीं मिलना चाहिए ऐसे लोगों को। कैंसर और कितने कितने त्वचा रोग यहाँ से, और पैसा कहां जा रहा है? यूपी बिहार जा रहा है। यहाँ जोहार नमस्कार, मैं इस वक्त राजधानी रांची से महज 10 से 15 किलोमीटर दूरी धुरबा डैम में हूं और हमारे साथ आदिवासी नेता, आदिवासी के तेज तरार धुरंधर नेता बहालिंडा जी हैं। आए जानते हैं जो आंसू नेत्री के ऊपर ये टीका टिप्पणी की है उसमें काफी बवाल हो चुका है। क्या कुछ कर दिए कि पूरे अभी झारखंड में बवाल हो गया है, आए जानते हैं। केला के ऊपर आप टीका टिप्पणी कर रहे हैं जी, जो केला पे बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उस टीका टिप्पणी करना सही है? सबसे पहले तो सभी झारखंड वासियों को जोहार, जय झारखंड। और जैसे आपने कहा कि ज्योत्सना दी जो टीका टिप्पणी और जो लाइव होके एक दूसरे कैंची के ऊपर, तो कभी कमल के ऊपर, तो कभी हाथ छाप, तो कभी तीरधनुष के ऊपर सवाल उठाती है, लेकिन खुद जब एक उंगली करते हैं तो 4 उंगली आपकी ओर भी होता है। इस चीज को क्यों भूल जाते हैं ये? तो एक और आपके अमित महतो भाई बोलते हैं कि नो एसटी नो वोट, और आप जो भाजपा आसू ने जो कुर्मी महतो और एसटी का ये जो युद्ध, गृह युद्ध छेड़ा है, उसमें खामोश रहते हैं ये ज्योत्सना दी के सुप्रीमो महोदय सुदेश महतो जी। और उन्हीं के एक छिलका नुमा ज्योत्सना दी इतना ज्यादा फड़फड़ाने का मतलब क्या है? आप जहां पर बैठी है, जहां रची है, बसी है, जहां आपका भविष्य संवारा जा रहा है, निखारा जा रहा है, उस पे सवाल कौन करेगा? जिस प्रकार मैंने कहा, एक उंगली आप कमल पे, धनुष पे, आप हाथ छाप पे उंगली उठा रहे हैं, लेकिन आप जब केला पे कौन उठाएगा? उसमें भी तो कोई उठाएगा। तो नो एसटी नो वोट बोलते हैं, एक तरफ वोट मांगने जाते हैं आप झुमरा के एक टाइगर, तो क्या नाम है, करण जौहर है कि क्या, करण महतो है, करण जौहर है। तो एक और आप वोट मांगने जाते हैं, एक और नो एसटी नो वोट, और एक और रंग में भंग डालने का काम करते हैं ज्योत्सना मैडम। तो ये तो दीदी बोलते हैं, मैडम बोलते हैं, क्या है क्लियर करिए पहले आप। देखिए, दीदी इसलिए बोला जाता है, वो हमारी आदिवासी बहन कहा जा रहा है, और मैडम इसलिए बोला जा रहा है कि शायद ज्यादा पढ़ी लिखी है हमसे कम या ज्यादा, उनको। आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैं तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, अंगूठा छाप हूँ। अनंत सिंह है आप बिहार का। अनंत सिंह जो वोट देने गए थे, हाँ। तो वही आपका 2-2 वोटर रखते हैं, 3 वोटर, जिस प्रकार बिहारी लोग यहाँ झारखंड में वोट डालते हैं, बिहार में वोट डालते हैं। मंत्री जी गए थे। हाँ, तो ये सब केंद्र और चुनाव आयोग पर भी सवाल उठता है कि आप ऐसे ऐसे लोगों को चिन्हित क्यों नहीं करते? एक और 65 लाख वोटर आप रद्द करने की बात करते हैं, और एक और जो बिहार में आप कुर्मी और आप जो यादव को रंग में भंग डाल के डिवाइड करके आप वोट बटोरने का काम करते हैं, जंगल राज का बात करते हैं, कभी मंदिर मस्जिद में वोट लेने का काम करते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे लोग, केले के छिलका लोग हो, चाहे ऐसे छिलका जो झारखंड में भी अपना ये छिलका छोड़ते हैं और बिहार में भी अपना छिलका छोड़ते हैं, ऐसे ऐसे लोगों का वोटर क्यों रद्द नहीं होता है? चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ऐसे ऐसे लोगों को क्यों चिन्हित नहीं करते हैं? बहुत एनआरसी की बात करते हैं, बहुत धर्मांतर की बात करते हैं, बहुत यहाँ का डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन आप ऐसे ऐसे केले के छिलके नुमा लोग जो दो रंग सियार है, ऐसे लोगों को चिन्हित क्यों नहीं करते हैं? ऐसे ऐसे झारखंड सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जो जाति धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, ऐसे लोग तुरंत ऐसे वारंट और अरेस्टिंग होना चाहिए। कोई बेल नहीं मिलना चाहिए ऐसे लोगों को, चाहे निशा मैडम हो, चाहे ज्योत्सना मैडम हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे जाति को हो, चाहे कुर्मी महतो समाज का हो, ऐसे ऐसे लोगों को तुरंत केंद्र राज्य सरकार एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि क्रिश्चियन समाज को गाली देते हैं तो सिर्फ डिब्बी वासी को गाली नहीं देते हैं, सिर्फ
डोरिया टोली वाला गाली नहीं देते हैं, सिर्फ डुमरी का क्षेत्र को गाली नहीं देते हैं, हिंदू को गाली देते हैं, तो पूरा देश पूरा दुनिया के लोगों को आप संबोधन करते हैं। और क्रिश्चियन समाज को गाली देते हैं तो पूरा दुनिया में विश्व में सबसे ज्यादा जिनका जनसंख्या है, उनकी आस्था है, उनको आप ठेस दर्द पहुंचाने का काम करते हैं। मुस्लिम समाज को देते हैं तो 57 देश को आप गाली देते हैं। तो आपकी कितनी हैसियत है, कितनी बुद्धिमत्ता है, आप मैडम है कि बहन है, या आप खुद साबित कर रहे हैं। तो मैं उसी कहूंगा केंद्र राज्य सरकार को, जो जाति धर्म के नाम पर अफवाह फैला रहे हैं, लोगों को लड़ने का काम कर रहे हैं, तुरंत अरेस्ट निकलना चाहिए, वारंट निकलना चाहिए, और कभी बेल नहीं मिलना चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को। अच्छा, क्या कहिएगा? एक तरफ आप लोग बाहर के आदमी से लड़ नहीं पा रहे, झारखंडिया में आप लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तरफ बोलते हैं घाटशिला में क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, कैसे देख रहे हैं? आप बाहर का आदमी आकर चुनाव लड़ रहे हैं, मंत्री बन जा रहे हैं, तो आप लोग एकदम चुप हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हमारे हेमंत और कल्पना मैडम पिछले बार गांडे से विधायक बनी, बोनेट में चढ़ के उन्होंने पूरा प्रचार किए, वोट लिए, 57 विधायक उनको मिला, वाही बटोरा, लेकिन सोमदा के मां को रुलाने का काम किया। मतलब उनका आंसू सूख गया क्या? कल्पना भाभी और मैडम का आंसू सूख गया क्या? क्या बोनेट वाला स्टाइल फेल हो गया क्या? जो सोम दादा की ये माँ को रुलाने का काम किया जा रहा है, आंसू से वोट लेने का काम किया जा रहा है, और आपने कहा कि बाहरी लोग यहाँ राज्य भोग रहे हैं, तो आज हेमंत को क्यों नहीं एक सीट मिला बिहार में? इतना ही अगर झारखंड में मर्द है, इतना ही झारखंड में कुवत है, तो बिहार में ऐसे ऐसे छिलकों को क्यों हटा दिया गया? क्यों कोई वैल्यू नहीं दिया गया? कांग्रेस, इसीलिए मैं कहता हूं, राष्ट्रीय दल जो खून चूसा है 75 साल से झारखंड का, और यहाँ का सपनों का, हमारे महापुरुषों का सपनों का खून को आंसू रुलाया गया है। चाहे एनी हो, चाहे आपका निर्मल दा हो, चाहे जो भी हमारे समाज के अगुआ एसटी ओबीसी से रहे, खून के आंसू रुलाया गया है इन्होंने। तब जाके लालू ने कहा था मेरे लाश से तुम्हें झारखंड राज मिलेगा। कितनी अपमानित की बात हमारे महापुरुषों क्या। लेकिन आज ये लोग, उनके लोगों को बिहार में मंत्री विधायक आरजेडी का या तो लोक जन पार्टी का आप उनको विधायक और मंत्री बना रहे हैं, और यहाँ के भविष्य के साथ खिलवाड़ के पेपर लीक, तो कभी ये, तो अब यहाँ का जमीन देखिए, यहाँ के लोग नहीं यहाँ ये करेंगे। यहाँ धुरवा डैम का जमीन है, यहाँ पर जितना फैक्ट्री लगे हैं और यहाँ का जो भी यहाँ पानी का इस्तेमाल हो रहा है, सब बाहरी लोग फैक्ट्री लगा के बैठे हैं। और यहाँ का कचरा, यहाँ पानी हटिया पूरा रांची में पीता है, धुरवा डैम का कचरा, गंदगी और जहर, कैंसर और कितने कितने त्वचा रोग यहाँ से। और पैसा कहाँ जा रहा है? यूपी बिहार जा रहा है। यहाँ फैक्ट्री जितने राइस मिल है नगरी में, जाके पता कीजिए, यहाँ का विधायक कमीशन खा रहा है, एमपी कमीशन खा रहा है। लेकिन हमारा क्या हो रहा है? हमारी ये जमीन एक समय लिया गया धुरवा डैम में, लेकिन हमें यहाँ खड़ा होने का औकात नहीं। यहाँ यह बड़ा बड़ा बार बनेगा, दारू फैक्ट्री बनेगा, और बाहर के लोग, विदेश के लोग यहाँ आएंगे, दारू पिएंगे, रंगलियां मनाएंगे, और हमारा यहाँ से विस्थापन करके हमारे डैम का जमीन छीन लिया गया। यहाँ का एचएससी में नौकरी देने के नाम पर एचएससी बंद कर दिया गया, और यहाँ का भूखा नंगा, आज देखिए एक भाई है जो भुक्तभोगी है, इनका घर धंसाने का प्लान चल रहा है। ये 2 बच्चों को लेकर कहा जाएगा? इनका माँ है ना बाप है, अपना जमीन जायदाद सब बेच के आज ये फैक्ट्री एचएससी को बसाया, धुरवा डैम को बसाया, कल ये कहा जाएगा? तो आप बाहरियों को यहाँ वास दे रहे हैं, या विधायक बना रहे हैं, संसद बना रहे हैं। बिहार में तेरी क्या औकात है? हेमंत जी का पता चल गया। इसीलिए मैं कहता हूं, जो 75 साल से खून चूसा है इन बाहरी पार्टियों ने, उन्हें खदेड़ने की आवश्यकता है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। यहां तो सिर्फ यहाँ अपने सत्ता के लोभी है जो चापलूस बन के बैठे राष्ट्रीय पार्टियों का, चाहे असू की बात हो, चाहे जेएमएम की बात हो, चाहे कोई भी पार्टी रहा, सिर्फ और सिर्फ उनका धांगा रहा, चापलूस बन के सिर्फ और सिर्फ बोटियां चूसने का काम किया रहा है। जिस पर कुत्ते को फेंक दिया जाता है मांस निचोड़ के, रस रिचोड़ के, तो हड्डी को चूसते हैं ना, वही काम 70-75 साल से आसू और जेएमएम में करते आया है। और यही हो रहा है। कांग्रेस और भाजपा सिर्फ हमारा झारखंड की उनका खून चूसा है। कैसे सुधरेगा ये?
कैसे सुधरेगा जब तक जोशना 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 जब मैडम बोल रहे हैं वो तो विरोध कर रहे हैं कि उस पार्टी में मत चुनाव लड़िए, महतो पार्टी है, महतो पार्टी है। तो जेएमएम भी तो कहा जा रहा है कि महतो संस्थापक है, तो क्या वो छोड़ के चले जाएंगे? आंसू भी तो एक महतो का अभी संस्थापक सुप्रीमो है, तो उसको क्यों नहीं छोड़ रही है? तो आप एक तरफ घी और मलाई डूबे हुए हैं उंगली आपके, और एक तरफ बोल रहे हैं कि ये महतो पार्टी, ये कैची छाप है, ये फलना है, ढलना है, चिल्ला है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप बुंडू तमाड़ में हमारी माँ बहनें मारे गए, उनके बच्चे अभी अनाथ हैं, उनका शिक्षा का कौन जिम्मेदार लेगा? क्या केला के छिलकों में दम है? क्या सुदेश जी लैपटॉप बांटते हैं, सिले में घड़ी बांटते हैं, मोबाइल बांटते हैं, उन पैसों को क्या सही जगह इस्तेमाल करेंगे उनके बच्चों के जो अनाथ हो चुके हैं उनके भविष्य को संवारने में? क्या अमित महतो जो विधायक है वहां के, इन सब बातों में ये लगाएंगे अपने रुपये? निकोला मोल खोले हैं, विदेश में स्विस बैंक में पैसे रखे हैं, उनको लाके वहां का भविष्य संवारेंगे बुंडू सिली का उन अनाथ बच्चों को? तो आप जवाब दीजिए, क्या आपके सुप्रीमो करेंगे, या अमित महतो करेंगे, या जेएमएम में आंसू करेंगे, या दम है आप सोना बेच के बोल रहे हैं 5,000 दे दिए? तो आपके अंदर यदि जमीर है तो ये जो आप आग लगाने का काम कर रहे हैं तो आंख कब खुलेगी? यदि कल और 2 घटना होगा, जिस प्रकार देखिए हमारे बेड़ों में हिंदू मुस्लिम सरना ईसाई कराया जा रहा है, क्या ये लोग नेता बनने के लिए ऐसा कर रहे हैं? कोई नया पार्टी बनाने वाले हैं? देखिए इनकी हैसियत नहीं है। आदमी को पता चल जाता है, आप निशा भगत का ले लीजिए, धर्मांतरण 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 कर रही है, खुद चढ़ जाती है। चढ़ जाती है, देखें यार वीडियो वायरल कितना हुआ है। मैं उनका पिताजी का घर गया हूँ, पूरा वहाँ हिंदू देवी देवताओं का मंडप बना हुआ है, एक प्रकार से पूरा घर में फोटो चिपका हुआ है। बोलते हैं उनकी माँ फेसबुक में मीडिया में आके कि मैं हूँ सरना। आप अपने माँ पिता को छोड़ देने का बात करते हैं, आप माँ पिता भाई के लिए प्रति ईमानदार नहीं हुए तो कैसे विश्वास करें कि आने वाला समय में निशा मैडम को ये सत्ता दे दिया जाए तो आप ईमानदार रहेंगे राज्य के लिए? आप अपने माता पिता, आपके परिवार, अपने भाई बंधु को छोड़ के आप बोल रहे हैं कि हम कभी उनके घर नहीं गए, हम भूल गए जो प्रेम, अपनी माँ का जो परवरिश है उसको छोड़ गए, आप अपनी माता पिता का ममता को छोड़ दिए। तो झारखंड के प्रति क्या ममता है, क्या आप भविष्य में दिखाएंगे? ये कैसे विश्वास करे झारखंड की जनता? आप धर्मांतरण करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? आपका बीजेपी का सरकार है, आप बोलिए डिलिस्टिंग कर दीजिए। नहीं करेगा ये लोग। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जानता है न सरना कोड दे सकते हैं, हैसियत है। आदिवासी के द्रौपदी मुर्मू बैठी है हमारे प्रेसिडेंट, उनको बोलिए ना ये सरना कोड का मांग पूरा कर सकता है, ना डिलिस्टिंग का कोई हैसियत है। बस सिर्फ और सिर्फ ये जंजाल में फंसाकर एक भ्रम पैदा करके, इनको तो धर्मांतरण का शब्द पता, उनका मीनिंग पता नहीं है। किसको? जो ये निशा और जो ये फैला रही है अफवाह धर्मांतरण के नाम पर, तो जाति धर्म के नाम पर, तो उनको धर्मांतरण का शब्द का मीनिंग अगर पूछा गया तो उनको वो शब्द का मीनिंग नहीं पता होगा। लेकिन जो राजनीतिक बात करते, राजनीतिक का शब्द का मीनिंग पता नहीं होगा। और मेरे सामने बिठा दीजिए, मैं टेबल टॉक करिएगा, टेबल टॉक करिएगा, करा दे टेबल टॉक। देखिए टेबल टॉक करेंगे किनके साथ किया जाता है? किसके साथ किया जाता है? जिनकी कोई स्वाभिमान हो। इनके बोली वचन में कहीं ऐसा नहीं झलकता है कि कोई परवरिश, झारखंडी परवरिश, संस्कृति इनके जीवन में, इनके व्यक्तित्व में झलकता हो। तो ऐसे लोगों के साथ बैठा उठा झारखंडी पसंद करता है जो एक जाति धर्म का सम्मान करे, इज्जत करे। क्योंकि एक अगर जाति धर्म को आप टारगेट करते हैं, गंदा भला करते हैं, तो पूरा विश्व में जितने जाति धर्म आस्था जुड़ी है उनको आप ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। अभी तुम लोग साथ घूमते थे, क्या हुआ फिर? देखिए घूमना और उनका व्यक्तित्व को अपनाना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। यदि जयराम का व्यक्तित्व सही है तो उनके व्यक्तित्व को हम अपनाएंगे, लेकिन अगर वो गलत करेंगे तो उनको गलतियों को भी अपनाएंगे तो क्या हम उसके साथ गलत में गिनती नहीं आएंगे?
तो अगर निशा मैडम या ज्योत्सना मैडम जो गलत कर रही है तो क्या हम उसके गलत में भी शामिल नहीं होंगे? भले उनके साथ घूमना उठना बैठना, राज्यपाल के महोदय के पास पैसा नियमली बात को लेके गए, वो पैसा नियमली जो इस समाज के हितकारी मुद्दे हैं उनको लेके हम गए। ये नहीं कि हम निशा बन गए, हम ज्योत्सना बन गए। तो व्यक्तित्व और उनका स्वरूप को अपनाना, व्यक्तित्व गुणों को अपनाना वो अलग मैटर है। तो वही चीज है, घूमना फिरना, हम आदिवासी समाज हैं, झारखंडी हैं, आपके साथ भी बैठ रहे हैं, हमारे सिंह भाई हैं, इनके साथ भी बैठ रहे हैं, तो घूमना फिरना वो अलग मैटर है। चलिए, इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। हम भी कुछ बोलना चाहते थे। बोलना चाहिएगा।